हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है शुभम एंड अगर आप एक ट्रैवलर हो या एक स्टूडेंट हो जो इंडिया के बाहर बहुत जल्दी ट्रैवल करने वाले हैं एंड अपने इंटरनेशनल स्पेंड्स के लिए एक बेस्ट फॉरेक्स कार्ड देख रहे हैं 2026 में, तो आज की इस वीडियो में हम वाइस ट्रैवल कार्ड का एक डिटेल रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि ये एक मल्टी करेंसी कार्ड है। इस कार्ड पर आप 40 प्लस करेंसी को लोड कर सकते हो एंड इस कार्ड को आप 160 प्लस कंट्रीज के अंदर में यूज़ कर सकते हो, यानी कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिलती है इस कार्ड की। एंड इस कार्ड का कोई चार्ज नहीं है, कोई एनुअल फी नहीं है, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन है। इस कार्ड को नहीं भी यूज़ करोगे तब भी आपको किसी टाइप के चार्जेस या फिर पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी एंड 100% ऑनलाइन प्रोसेस है। इस कार्ड को अप्लाई करने से कार्ड डिलीवरी तक सब कुछ आप घर बैठे कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे वाइस ट्रैवल कार्ड के बारे में, क्या बेनिफिट्स आपको इस कार्ड पर मिलता है एंड किस टाइप के आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले वाइस ट्रैवल कार्ड के बारे में क्विकली जान लेते हैं। वाइस एक्चुअल में एक कंपनी है एंड इसका जो हेडक्वार्टर वो लंदन में बेस्ड है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में वाइस कार्ड काफ़ी पॉपुलर है एंड लगभग से 6 महीने पहले वाइस ट्रैवल कार्ड इंडिया में लॉन्च हुआ है। तो प्रॉपर इनका ऑफिस वगैरह इंडिया में है एंड आरबीआई रेगुलेटेड है ये। तो आरबीआई की जितनी भी गाइडलाइंस वगैरह हैं उसको वाइस ट्रैवल कार्ड इंडिया में फॉलो करता है। तो जो भी ट्रांजेक्शन आप इस कार्ड के थ्रू करोगे वो 100% सेफ एंड सिक्योर होने वाली हैं। एंड अब जानते हैं वाइस ट्रैवल कार्ड पर मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। तो वाइस ट्रैवल कार्ड एक मल्टी करेंसी कार्ड है। इस कार्ड पर आप 40 प्लस करेंसी को लोड कर सकते हो। तो इनके ऐप से या फिर इनके वेबसाइट से आप करेंसी को अपने कार्ड में लोड कर सकते हो। सामने आपको लिस्ट दिख रही होगी, इन सारी करेंसीज को आप इस कार्ड में लोड कर सकते हो। आप चाहो तो मल्टीपल करेंसी को इस कार्ड में लोड करके रख सकते हो एंड फिर इस कार्ड को आप 160 प्लस कंट्रीज के अंदर में यूज कर सकते हो। सिर्फ नेपाल एंड भूटान में ये कार्ड काम नहीं करेगा, इसके अलावा आप इस कार्ड को लगभग से हर कंट्रीज के अंदर में यूज कर पाओगे। एंड वाइस ऐसा क्लेम करता है कि ये मिड मार्केट एक्सचेंज रेट ऑफर करता है, यानी कि गूगल पर जो आपको करेंसी का रेट दिख रहा होगा लगभग सेम रेट आपको मिलेगा जब आप इस कार्ड पर करेंसी को लोड करोगे। तो मैंने टेस्ट करने के लिए देखा, आज की डेट में $1 की जो प्राइस है गूगल पर वो 95.26 रुपीज़ है एंड वहीं पर वाइस जो है $1 की प्राइस 95.21 रुपीज़ दिखा रहा है। तो गूगल के कंपैरिजन में यहाँ पर जो रेट है वो काफ़ी कम दिख रहा है वाइस के प्लेटफॉर्म पर। तो मैंने टेस्ट करने के लिए $20 लोड करने चाहे तो यहाँ पर टोटल जो फीस लग रही थी वो 71 रुपीज़ के आसपास लग रही थी, जिसमें से 22 रुपीज़ के आसपास वाइस अपना फीस ले रहा था एंड रेस्ट जो था वो टैक्सेस थे। तो अगर दूसरे फॉरेक्स कार्ड से कंपेयर करें तो वाइस ट्रैवल कार्ड पर आपको रेट्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं करेंसी के, इवन गूगल से भी कम रेट्स आपको मिल रहे हैं एंड जो चार्जेस हैं वो भी काफ़ी कम है कंपेरेटिवली दूसरे फॉरेक्स कार्ड के कंपैरिजन में। एक बार वाइस ट्रैवल कार्ड पर जब आप करेंसी को लोड कर लेते हो उसके बाद इस कार्ड को आप यूज़ कर सकते हो अपनी ऑफलाइन स्पेंड्स के लिए, जैसे कि पीओएस, टैप एंड पे या फिर ऑनलाइन ई कॉमर्स मर्चेंट पर यूज़ कर सकते हो। इवन एटीएम से कैश विड्रॉल करने के लिए भी इस कार्ड को आप यूज़ कर सकते हो। वैसे बात करें क्रॉस करेंसी मार्कअप फी की, तो वाइस ट्रैवल कार्ड पर जो क्रॉस करेंसी मार्कअप फी है वो स्टार्ट होती है 1.66% से। अब आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। मान के चलो आपने डॉलर लोड किया है इस कार्ड पर आपकी जो स्पेंड है वो पाउंड्स या फिर यूरो पर हो रही है, तो उस केस में करेंसी चेंज हो रही है क्योंकि आपने डॉलर लोड किया एंड आपकी स्पेंड दूसरी करेंसी में हो रही है। देन उस केस में आपको क्रॉस करेंसी मार्कअप फी देनी पड़ेगी। एंड अगर आप सेम करेंसी यूज करते हो देन उस केस में आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने डॉलर लोड किया और डॉलर में ही आपकी स्पेंड हो रही है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एंड इसमें स्मार्ट कन्वर्जन का बेनिफिट मिलता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि एक मल्टी करेंसी कार्ड है तो उसमें ढेर सारी करेंसी को आप एक साथ लोड कर सकते हो। मान के चलो आपने 4 करेंसी इस कार्ड पर लोड की है, डॉलर, पाउंड, सिंगापुर डॉलर एंड यूरोस हैं। अब आपको एक डॉलर में ट्रांजेक्शन करनी है $100 की, लेकिन आपके पास में $100 है नहीं, उससे कम वर्थ का आपके पास में डॉलर है। तो ये कार्ड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा जो रिमेनिंग 3 करेंसी है कि उसमें से कौन सी करेंसी यूज़ की जा सकती है आपके डॉलर पेमेंट्स के लिए जो आपको सस्ता भी पड़े। तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी करेंसी है उसको यूज़ करके आपके डॉलर की पेमेंट ये कार्ड कर देगा। तो इसमें स्मार्ट कन्वर्जन वाला ये बेनिफिट मिलता है जो बहुत ही यूज़फुल है, स्पेशली अगर आप मल्टीपल करेंसी रखते हो और आपको डेडिकेटेड किसी एक करेंसी में पेमेंट करनी है, उतना अमाउंट हुआ नहीं तो ये दूसरी करेंसी को यूज़ करके आपकी पेमेंट कर देगा। एंड वाइस के ट्रैवल कार्ड पर 0 TCS एप्लीकेबल होता है। अगर आप एक साल में 10 लाख रुपीज़ तक इंटरनेशनली स्पेंड करोगे तो 0 TCS एप्लीकेबल है, लेकिन जैसे ही आपकी स्पेंड 10 लाख रुपए से ज़्यादा होती है इंटरनेशनली उस केस में 20% का TCS डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन ITR फाइल करते टाइम पर आप उसको क्लेम कर सकते हो। एंड अब एक क्वेश्चन आता है कि वाइस ट्रैवल कार्ड पर आप एनुअली कितनी करेंसी लोड कर सकते हो। तो इस कार्ड पर आप एक साल में $2.5 लाख लोड कर सकते हो जो इंडियन रुपीस में 2.80 करोड़ रुपीस के आसपास होता है। एंड पर ट्रांजेक्शन आप मैक्सिमम $60,000 लोड कर सकते हो, अप्रॉक्स 57 लाख रुपीस तक। यानी कि इस कार्ड पर आप काफ़ी सारा करेंसी को लोड कर सकते हो एंड उसको यूज़ भी कर सकते हो।
एंड इस कार्ड में करेंसी को लोड करने के लिए आप IMPS, NEFT, RTGS या फिर UPI का यूज़ कर सकते हो। बस ध्यान ये आपको देना है कि वो आपका ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी कि पैन कार्ड में जो नाम है वो उस बैंक अकाउंट में होना चाहिए जिससे आप करेंसी को लोड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने फादर, मदर या फिर ब्रदर वगैरह के अकाउंट से करेंसी लोड करोगे इस कार्ड में तो वो नहीं होने वाली है। एंड आप जानते हैं वाइस ट्रैवल कार्ड पर लगने वाले फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर इस कार्ड का यूज़ करके आप इंटरनेशनली ATM से कैश विड्रॉल करोगे तो अप टू $2000 तक अगर आप विड्रॉल करते हो पर मंथ तो कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। वाइस आपसे किसी भी टाइप का चार्ज नहीं लेगा। लेकिन जिस ATM से आप कैश विड्रॉल करो हो सकता है वो ATM आपको कैश विड्रॉल फी लगा दे। एंड अगर आप एक मंथ में $2000 से ज़्यादा ATM से कैश विड्रॉल करोगे देन उस केस में आपको $1.40 प्लस 3.25% जितना अमाउंट आप विड्रॉल करो उसका ये आपको कैश विड्रॉल फी देनी पड़ेगी। वैसे तो वाइस ट्रैवल कार्ड की कोई भी एनुअल या फिर ज्वाइनिंग फी नहीं है, लेकिन जब आप इस कार्ड को फिजिकली ऑर्डर करोगे फर्स्ट टाइम तो उस केस में आपको $20 वर्थ का करेंसी लोड करना पड़ेगा अपने कार्ड में। उसके बाद ही आप इस कार्ड को ऑर्डर कर सकते हो। अब आप किसी भी करेंसी में मनी लोड कर सकते हो, वर्थ $20 के आसपास वो होना चाहिए, फिर आप इस कार्ड को ऑर्डर कर पाओगे। आपको वर्चुअल कार्ड बिल्कुल फ्री मिलता है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है इसमें, ना ही कोई मंथली चार्ज आपको देना पड़ेगा। इवन जब आप कार्ड को रिप्लेस कराते हो, मान के चलो आप अब्रोड हो, कार्ड आपका चोरी हो गया या किसी रीजन से काम नहीं कर रहा है तो आपको अब्रोड भी इसका रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। बस आपको डिलीवरी फी देना पड़ेगा, कार्ड की कोई फी नहीं है। जो डिलीवरी फी है वो 1000 से 2000 रुपीज़ हो सकती है अब्रोड के अंदर में। एंड ये DHL जो कोरियर सर्विस है उसके थ्रू शिप करते हैं तो 3 से 4 दिन के अंदर में अब्रोड में आपको नया कार्ड मिल जाएगा। एंड जब कार्ड आपका एक्सपायर होता है उस केस में जब आप कार्ड को रिप्लेस करोगे उस टाइम पर आपको किसी भी टाइप का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे अगर देखा जाए तो वाइस ट्रैवल कार्ड पर कुछ ऐसे मेजर चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते हैं। एंड जैसे आपकी ट्रिप कंप्लीट हो जाती है, आप वापस इंडिया में आ जाते हो तो अगर आपके कार्ड पर कुछ करेंसी बची है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो या फिर उस करेंसी को आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट के अंदर में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब जैसे कि वाइस ट्रैवल कार्ड को लेने का जो प्रोसेस है वो 100% ऑनलाइन है। घर बैठे आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। आपके पास में पैन कार्ड एंड आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बेसिस पर आप इस कार्ड को घर बैठे ले सकते हो। लेकिन जब कार्ड को आप अप्लाई करोगे, फिजिकल कार्ड जब आपको चाहिए तो आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी एंड आपका जो फ्लाइट टिकट है उसको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको जो फिजिकल कार्ड है वो के होम एड्रेस पर डिलीवर किया जाएगा। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप फिजिकल कार्ड को अप्लाई करोगे तो उस टाइम पर आपका एक वीडियो KYC होगा। एंड वीडियो KYC आपका तभी होगा जब आप इंडिया में रहोगे। अगर आप VPN वगैरह यूज़ करते हो उस केस में वीडियो KYC आपका नहीं होगा। तो इन बातों का ध्यान रख के आप वाइस ट्रैवल कार्ड को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो एंड अपने अब्रोड में इस कार्ड को यूज़ करके आप सेविंग कर सकते हो। वाइस ट्रैवल कार्ड का फुल कंट्रोल आपको ऐप में इनके मिल जाएगा या फिर आप इनके वेब पर भी जाके अपने कार्ड को फुल्ली कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको फ्रीज वगैरह कार्ड को करना हो या फिर ट्रांजैक्शन देखना हो तो सब कुछ आप ऑनलाइन ऐप या फिर वेबसाइट के थ्रू देख सकते हो। सो ओवरऑल कुछ ही सारे बेनिफिट एंड चार्जेस के साथ भी वाइस ट्रैवल कार्ड आता है। अगर आपको अब्रोड जाना हो और आपको बेस्ट फॉरेक्स कार्ड चाहिए तो इस कार्ड को आप कंसीडर कर सकते हो। फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन क्वेरी है इस कार्ड से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।